कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Ras Bihari Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Bhatta Hanuman Sita Ram Lakshman Bhatta Hanuman Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadrama Jaya Sudarshana Jaya Jagannatha Swami Nayana Pathagami Jagannatha Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatu Me Nayana Pathagami Bhavatu Me Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadrama Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Nita Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय विष्णुपाद परमहंस प्रगदाचार्य अष्टोत्तर शतक श्रीमद्
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रिजाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्रपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये बहुत ही पवित्र मास है जिसके कारण आज सभी भक्त लोग एकत्रित हुए हैं भगवान के इस कथा कीर्तन में। तो सनातन धर्म के अनुसार हमारे वैदिक ग्रंथों में जो है अनेक पवित्र उत्सवों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है और सभी शास्त्र में अलग अलग महात्म्य है शास्त्र का और सभी जो महीना है तिथि है बार है उसका अलग अलग महत्व है और अलग अलग महत्व के अनुसार इसकी अलग अलग तिथि और आयन होता है नक्षत्र होता है। तो इसी प्रकार कार्तिक मास मार्गशीर्ष मास वैशाख मास ये सब महीना जो है अलग अलग पवित्र कार्य के लिए इसको शास्त्र में वर्णन किया गया है। जैसे आप लोग जानते हो कार्तिक मास जो है खास करके वहाँ कार्तिक व्रत दीपदान उत्सव ऐसे वो प्रसिद्ध है। तो हर 3 साल में ये जो अधिक मास आता है जो जिसे कि मलमास भी कहा जाता है। तो पूर्व समय में इसका जब प्राकट्य हुआ इसको मलमास कहने लगे तो धीरे धीरे ये मलमास का नाम जो है पुरुषोत्तम मास में परिवर्तन हुआ। तो आज
उस विषय में चर्चा करेंगे और इस पुरुषोत्तम मास की महात्म्य और इसको किस प्रकार पालन किया जाए इन विषयों में चर्चा करेंगे। खास करके ये पुरुषोत्तम मास की महिमा जो है बृहद नारदीय पुराण में वर्णन मिलता है, जहाँ की शौनक आदि ऋषि जो नमस्यारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषि जब पहुँचते हैं, वहाँ 88,000 मुनि ऋषियाँ बैठकर यज्ञ तपस्या इस प्रकार कार्य में लगे थे। तो उनके जिज्ञासा के अनुसार जो है सुत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो विषय को सुने थे उन विषयों को उन्होंने प्रस्तुत किया और खास करके जो है अनेक विषयों में से पुरुषोत्तम मास की विषय को उन्होंने वर्णन किया। उन विषय में हम चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक आता है, जगत पूज्य जगद्वंदे मासयं तो भविष्यति सर्वमास सकामा सकामश्च निष्कामयं मया कृतः। तो जो कि कहते हैं इसमें कि जगत पूज्य और जगत वंदे मासोयम तो भविष्यति। तो भगवान पुरुषोत्तम मास को वरदान दिए कि आप सभी जगत में पूज्य और जगतों में वंद्य होगे, वंदनीय होगे और सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ होगे। और ये भविष्य में सर्वमास सकामश्च, तो सभी महीने में लोग जो है सकाम कर्म करके उसकी फल प्राप्त करते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, महीना है, ये निष्काम मया कृतः। तो निष्काम द्वारा इसको अधिक फल प्राप्त होगा, इस विषय में वर्णन करते हैं। तो हम इस विषय में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं मितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास एक बार किस प्रकार भगवान नारायण के पास जाता है अपने दुख की कहानी लेकर। तो किस प्रकार ये पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति हुई, अधिक मास की।
तो साल में हम 12 महीना देखते हैं, लेकिन प्रत्येक 3 साल के बाद एक एक्स्ट्रा महीना आता है जिसे अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो सत्ययुग की घटना है जब इस संसार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के धृष्टता जब बढ़ा और इस संसार में जब उन्होंने पूरे संसार को त्राही त्राही कर रहे थे और सारे देवता मानव सभी प्रकार के जीव जो है ये दोनों भाई हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के आतंक से पीड़ित थे और इतने ये बलवान थे दोनों भाई कि कोई भी देवता भी उनके सामने टिकते नहीं थे। देवताओं को भी वो परेशान करके रखे थे। यहाँ तक कि हिरण्याक्ष अपने शक्ति के कारण वो पृथ्वी माता को हरण करके लेके गए और लेकर उन्होंने रसातल में छुपा दिया। और जब रसातल में छुपाते हैं तो सारे संसार में जो है बहुत से समस्या आ जाता है, जिसके कारण देवताओं अपने भगवान के जा प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार इन दोनों भाई के आतंक से बचाए। तो तत्कालीन भगवान ने एक शुकर का रूप धारण करके पहले तो रसातल में प्रवेश करते हैं और रसातल में जाकर उन्होंने क्या किया ना, पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी माता को उद्धार करते हैं और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हुए उसको युद्ध में परास्त करके उसको वध कर देते हैं। उसके बाद जब हिरण्यकशिपु की पूरा परिवार में शोक छा जाता है, हिरण्याक्ष के पत्नी, उनकी माता सभी जो है बहुत शोकाग्रस्त हो जाते हैं और शोक में परिपूर्ण होकर बहुत रोदन करते हैं। उसी समय हिरण्यकशिपु जो है अपने माताओं, अपने भाभियों को आत्मज्ञान देते हैं। भगवत गीता का 2 चैप्टर वो सुनाते हैं कि किस प्रकार इस शरीर नश्वर है और आत्मा जो है कभी मरता नहीं है। पूरी तरह से आत्मज्ञान जब आप भागवतम पढ़ोगे इसमें आता है। इस प्रकार वो आत्मा और शरीर के भेद को बताते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताए कि शोक करने की आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके परिवार में सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा स्थिति ठीक होता है, तो उसी समय हिरण्यकशिपु शपथ लेते हैं कि जो मेरे भाई को मारने वाले हरि को मैं वध करूँगा। इसलिए वो अनेक समय तक तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में जाते हैं और मंदराचल पर्वत में बैठकर तपस्या एक पैर में खड़ा होकर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि मुझे अमर बना दो। तो जब ब्रह्मा जी ये बात सुनते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं हिरण्यकशिपु मेरा भी मृत्यु सुनिश्चित है। कहते हैं जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु उसका सुनिश्चित है, मुझे भी मरना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा जी
100 साल की उम्र में उनका मृत्यु होता है, लेकिन वो 100 साल कैसा है, हमारी गणना के हिसाब से नहीं है। कहते हैं सहस्र युग पर्यंत अहर्षि ब्रह्मणो विदु रात्र जुग सहस्रांते अहरात्र विदु जना, के 1000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक रात होता है। तो हमारा चतुर्युग मतलब एक कली, द्वापर, त्रेता और सत्य, ये 4 युग को मिला के एक चतुर्युग होता है। तो कलयुग का आयु कितना है ना, 4,32,000 साल आयु है कलयुग का। अभी हम लोग केवल 5,000 साल में प्रवेश किए हैं। तो इसका डबल द्वापर युग है, उसका 1 गुना ज़्यादा त्रेता है, फिर जैसे सत्य युग। तो ऐसा 4 युग को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। तो ऐसे 1000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और फिर 1000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक रात होता है। और ब्रह्मा जी ऐसे एक दिन एक रात मिलाकर 100 दिन जीते हैं। 100 दिन के बाद उनका भी मृत्यु हो जाता है। जब हिरण्यकशिपु अमरता का वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी बोले मैं भी मरने वाला हूँ, तुमको कहाँ से दूंगा, जो चीज़ है मेरे पास मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास है ही नहीं तो तुम्हें क्या दूँ, तो और कुछ मांगो। तो राक्षस था, चालाक था, अपना बुद्धि लगाया वो, पहले कैसे मैं अमर बनूं। इसलिए वो सोचा इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसमें मैं मर सकता हूँ, लेकिन जो है नहीं उससे कैसे मरूं। इसलिए वो सोचा इस सृष्टि में जो नहीं है मैं वो चीज़ मांगूंगा, जो चीज़ है उससे नहीं मरूंगा बोलूँगा। तो हिरण्यकशिपु सब उनका जो मत रखे ब्रह्मा जी के पास, कहे देखो अगर तुम अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे वर दीजिए कि मैं दिन में नहीं मरूं और रात में नहीं मरूं, ना मनुष्य के द्वारा मरूं, ना देवताओं के द्वारा मरूं, ना यक्ष राक्षस, ना किन्नर, ना कोई पशु पक्षियों से मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु बोल कर दी। और ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना जीवित प्राणी से मरूं, ना मृत्यु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। जितना बुद्धि था वो लगा दिया और ब्रह्मा जी सब तथास्तु कह दिए। और इतना शक्ति प्राप्त करके पूरे संसार में वो त्राही त्राही सारे देवताओं को अपने नौकर चाकर बना के रखा था। इंद्र, चंद्र, वरुण, जमराज, सब शनिदेव, हाँ लोगों को क्या बोलते हैं, शनि ग्रह लगता है ना, लेकिन वो शनि को भी अपना दास बना के रखे थे। जितने ग्रह नक्षत्र उनके घर में झाड़ू पोछा लगाते थे, उनके आदेश के हिसाब से बारिश होता था, उनके आदेश में ठंडी होता था, गर्मी होता था। इतना तक सब देवता परेशान, ले इसका कैसे बद्ध होगा, कौन करेगा। लेकिन सभी देवता भगवान के पास जाके प्रार्थना किए तो उसी समय भगवान कहे कि, और उस समय उनका प्रहलाद जन्म ग्रहण कर लिए थे। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए, इधर कयाधु गर्भवती थे और उसी समय देवताओं ने आक्रमण किया, कयाधु को मारना चाहते थे, उनके गर्भ के शिशु को मारना चाहते थे, लेकिन नारद मुनि वहाँ उनकी रक्षा कर लिए। और नारद जी के आश्रम में रह के नारद मुनि के कृपा से जो उनका गर्भ संस्कार हुआ, इसमें प्रहलाद क्योंकि भगवान के भक्त के रूप में जब जन्म हुए
तो भगवान वहाँ देवताओं का कहते, जिस दिन वह अपने स्वपुत्र वैष्णव पुत्रों के ऊपर अत्याचार करेगा, अपराध करेगा, उस दिन हिरण्यकशिपु का उल्टी गिनती शुरू। तो सारे संसार को हिरण्यकशिपु ये बोल के रखा था, तुम्हारे लिए मैं ही भगवान हूँ। तुम्हें सबको जो है पूरा जगत में उसका फोटो लगा के रखे थे, बड़ा बड़ा उसका हिरण्यकशिपु का मंदिर बना के लोग रखे थे, उसकी पूजा आरती होता था। और लेकिन उसके घर में ही पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि उसको पूजा नहीं करता है, उसको भगवान नहीं मानता है और उसका जयकार नहीं लगाता था। तो उसको बहुत कष्ट होता था, बोलता है मेरा ही घर में कि कुलांगार जन्म हुआ जो कि मेरा ही शत्रु बनकर मेरा बात नहीं सुनता है। इसके कारण वो बहुत उपाय किए, बचपन से उनको गुरुकुल में भेजे और उनके गुरुओं को संडा मर्क को बोले इनको प्रशिक्षण दो, कैसे राक्षस बने प्रशिक्षण दो, ये भक्त बन गया है, कैसे लोगों को प्रताड़ित करे, कैसे लोगों को लूटे ठगे, ये शिक्षा दो। हाँ, आज के स्कूल कॉलेज में भी यही सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन वो तो थे भक्त, जाके वहाँ वो शिक्षा को ना ग्रहण करके उल्टा जो राक्षस बालक थे उनको भी वो भक्त बना लगे। उस गुरुकुल में जब भी समय मिलता था सबसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको महामंत्र जप कराते थे, सबको भगवान के कथा सुनाते थे। धीरे धीरे जितने राक्षसों के बच्चे थे वो परिवर्तन होने लगे। ये देखकर संडामर्क को भी परेशान और बार बार कंप्लेन आया। फिर छुट्टियों में जब अपने घर आते थे प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी पूछते थे क्या सीखा प्रहलाद। हाँ, तो प्रहलाद को पूछा, उनके पिताजी ने प्रेम से आदर पूर्वक लेके गए, राज सिंहासन में बैठे थे और गोदी में बिठाए प्रहलाद को और पूछते हैं प्रहलाद तुम आज क्या सीखा। तो वो कहने लगे कि मतिना कृष्ण परतो सतोवा, कि मति जो है स्वतः कृष्ण में नहीं लगता है या परत नहीं लगता है। और क्या सीखे, तो बोलने लगे कि नवदा भक्ति के विषय में। तो ऐसे ऐसे भक्ति के विषय में वो कहने लगे हाँ, मनोगतमा हरिमाश्रयते, हे पिताजी ये घर द्वार छोड़ के जंगल में जाओ और हरि का आश्रय ले लो। हाँ, वो तो चाहते थे हरि से दूर हो जाए और ये बोल रहे हरि का आश्रय लो। और नवधा भक्ति के विषय में कहने लगे कौमार आचरति प्रज्ञान धर्मन भागवतम निहा इति पुंसा नवविधा भक्ति भक्तस्य नवलक्षणम। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे कहने के बाद जब भी वो घर पे आते थे यही सुनाते थे भक्ति के विषय में। तो बाद में हिरण्यकशिपु परेशान होकर तो सोचे ऐसा कुलांगर पुत्र होने से अच्छा मर जाए। तो कैसे मरेगा, तो अपने आप तो नहीं मरेगा, इसको मारना पड़ेगा। तो बहुत से वो योजना बनाया उनको मारने के लिए, जहर दिए, जहर काम नहीं किया। हाथी के पैर के तले दबा के मारने को प्रयास किए, फिर भी नहीं हुआ। हाथी प्रणाम करने लगा, तेल के कढ़ाई में डाल दिए, तेल फूल बन गया। पहाड़ के ऊपर से फेंक दिए, वहाँ भी बच गए। समुद्र में भी फेंक दिए, बच गए। यहाँ तक कि अपने बहन को लगाए, होलिका को, जलाओ इसको। हाँ, उसका स्वाहा हो गया, इसलिए आज भी उसको जलाते। होली का दहन होता रहता है। तो ऐसे अंतिम में बहुत से उपाय करने के बाद भी प्रहलाद को किसी भी प्रकार से वो परास्त नहीं कर पाए।
तो अंतिम में वो परेशान होके बताते हैं, तुम बताओ तुम्हारा हरि कहाँ है, उसको ही मार दूंगा तो तुम्हारा अभी तुमको कौन रक्षा करेगा। तो प्रहलाद को पूछने पर हरि कहाँ है, तो सर्वत्र है, सब जगह है। तो हिरण्यकशिपु के सभा स्थल में बैठे थे अपने, कहते हैं ये खंबे में है। तो हिरण्यकशिपु उसी समय जैसे ही वो कहते हैं कि तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, तो प्रहलाद निसंकोच होकर तुरंत जवाब देते हैं, हाँ हमारा भगवान इस सारे खंबे में है, सारे कण कण में है। उसी समय हिरण्यकशिपु अपने गदा से वो खंबे के ऊपर प्रहार करते हैं। जैसे प्रहार करते हैं भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम स्तंभे स्थितायाम ना मृगणा मानुष, कि अपने दास के वचन को, अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए भगवान राजसभा के खंबे से जन्म ले लिए। कैसे? ना आधास इंसान का शरीर था, और जो मुख कैसा था, ना शेर का, नरसिंह रूप में प्रकट हो। क्यों ऐसा रूप धारण किए? क्योंकि उन हिरण्यकशिपु जो वर मांगा था, उस वर में वो कहा था कि ना पशु पक्षी ना कोई भी ब्रह्मा जी का सृष्टि में जो भी प्राणी है नहीं मार सकता। तो इसलिए भगवान अद्भुत रूप एक प्रकट किए। तो वो अद्भुत रूप नरसिंह रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किए, और भगवान युद्ध करते हुए उसका वध किए। तो कैसे? तो ऐसा वरदान मांगा तो वध नहीं होता, लेकिन भगवान योजना बनाए थे। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही 1 साल का 12 महीना होता है। तो कहा था ब्रह्मा जी के सृष्टि में जो भी है उससे मैं नहीं मरूंगा, तो 12 महीने भी नहीं मर सकता था। इसलिए भगवान क्या किए, 13वां महीना क्रिएट किए, बनाए 13वां महीना, जो कि अधिक मास है। उसी समय यह महीना प्रकट हुआ, अधिक मास। और कहा था दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं, तो शाम के समय मारे। घर में नहीं मारूंगा, बाहर नहीं, तो चौखट में मारे। ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं, तो जांग के ऊपर आकाश मार्ग में मार दिए, ऐसा बीच में रख के। ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, तो नाखून सीधा निकाले। हाँ, और ना जीवित ना मृत्यु व्यक्ति से, तो जो नाखून है ना जीवित है ना मरा हुआ है ये। इसी प्रकार भगवान ने उसके द्वारा मांगे गए सब वर को अपने समक्ष रखकर सभी प्रकार के उसकी वर को निरस्त करते हुए उसका वध किए। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अधिक मास है उसी समय प्रकट हुआ। तो जब उस समय प्रकट हो गया ये अधिक मास, राक्षस का तो वध हो गया, तो फिर इसका क्या गति होगा? क्योंकि सारे शास्त्र में कहा गया है सारे महीने में एक एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं, और जो सारे महीना है, दिन है, तिथि है, ये एक एक आध्यात्मिक जगत में एक एक व्यक्तित्व है। तो ये अधिक मास भी एक व्यक्ति है, यानी एक महिला है। तो प्रकट हो गया, भगवान ने प्रकट कर दिए। बाद में जहाँ भी जाए गए इसको तिरस्कृत किए सब लोग, ले जाओ तुम्हारा इस महीने में संक्रांति नहीं है। सब महीने में 15 दिन में संक्रांति आता है, 14-15 तारीख को, लेकिन इस महीने में संक्रांति आप नहीं आए। कोई भी पवित्र तिथि नहीं है, पूजा पाठ नहीं कर सकते। इसलिए सब लोग जहाँ भी गए कोई इसको अपनाए, बोले ये मलमास है, कलंक है, तुम कलंकित हो, तुम दूर चले जाओ, तुम्हारे अंदर मलिनता है। तो जहाँ गए प्रताड़ित हुए।
और सभी महीने में एक अधिष्ठात्र देव है, लेकिन सबका स्वामी है, लेकिन इनका कोई स्वामी नहीं है, कोई रखवाली करने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ भी जाए सबसे वांछना प्राप्त करते हुए बहुत दुखी हो गए। इतना दुखी हो गए कि सोचे ऐसे जीवन क्या फायदा, क्यों मुझे भगवान प्रकट किए, केवल एक राक्षस को मारने के कारण मुझे प्रकट कर दिए और अभी मुझे निस्सहाय अवस्था में छोड़ दिए। अभी मेरा क्या गति होगा, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं एक अबला स्त्री हूं, मुझे कौन देखभाल करेगा। ऐसे बहुत चिंतित होकर, बहुत दुखी मन में, कहाँ जाऊं, कहाँ किसको मेरा दुख का कथा कहूं, ये सोच सोच कर परेशान, कोई उपाय नहीं देखा। किसी के भी पास जाए सब प्रताड़ित करके, ताड़न करके, भर्त्सना करके उसको दूर भगाने लगे, जिसके कारण वो तंग होकर सोचे हाँ इस संसार में कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। तो कहते हैं निराश्रयमा जगदीश रक्षा, जिसका कोई आश्रय नहीं उसका आश्रय कौन है, जगदीश रक्षा। तो उसी जगदीश के शरण में जाना है मुझे, ये सोचकर मलमास कहाँ गए ना, जिस जगत में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कुंठा नहीं, उस जगत में पहुंच गए जो कि इस भौतिक जगत से परे हैं, यानी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जगत में प्रवेश किए। तो वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाकर बहुत दुखी मन में रोदन करते हुए भगवान नारायण के श्री चरण कमल में गिर पड़े और चरण में गिरकर ये देखकर अधिक मास एक आया है और रो रहा है, नारायण भगवान ले उठो, कौन हो, क्या तकलीफ है। तो कहने लगे भगवान मुझे आपने प्रकट कराया, आप निराश्रय के रक्षक हो, मैं सारे संसार में सुना निराश्रयामा जगदीश रक्षा, आप ही एक रक्षा करता हो, मुझे क्यों प्रकट किया ना, मुझे मैं अधिक मास हूँ और मुझ में कोई शुभ तिथि नहीं, शुभ दिन नहीं, जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे प्रताड़ना कर रहे हैं, मुझे भर्त्सना कर रहे हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसे जीवन क्यों दिया मुझे, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। बहुत रोते रोते अपना दुख कहने लगे, तो भगवान मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। ऐसा कहते कहते भगवान नारायण के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़े और भगवान भी उसके ऐसा वेदना देख के बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर उसी समय भगवान अपने वाहन गरुड़ जी को कहे उसको उठाओ। तो गरुड़ जी ने अपने पवित्र वेद रूपी पंख से हवा करने लगे और जैसे हवा करते हैं उसी समय फिर से जो मलमास है उनकी मूर्छा टूटता है और कहते हैं भगवान मुझे मर जाने दीजिए, क्यों मुझे ऐसा बच के क्या, जी के मैं क्या करूं, मेरा कोई स्वामी नहीं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं सब जगह। तो भगवान उसको सांत्वना देते हैं और सांत्वना देकर कहते हैं चिंता मत करो, आप मेरे शरण में आए हो ना, ये निराश्रयमा जगदीश रक्षा। तो हम उन जगदीश के चरण में जाएंगे जो वास्तव में सब निराश्रय के रक्षक है। तो आप लोग जानते हैं वैकुंठ धाम है, उसके ऊपर कोई धाम है? हाँ, सब लोग को पता है वैकुंठ ही सर्वश्रेष्ठ धाम है, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ देवता है कि नहीं? लेकिन यहाँ आपका बात झूठ हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने उस मलमास को हाथ पकड़े और कहे चलो हम तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम के पास लेके जाएंगे और वो आपके दुख को दूर करेंगे। ये कहकर भगवान विष्णु ने, नारायण ने मलमास का हाथ पकड़े और उनके साथ लेके गए कहाँ ना, गोलोक वृंदावन में, जहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र रहते हैं।
और जैसे ही भगवान नारायण गोलोक वृंदावन के द्वार पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं वो ऐश्वर्यमय जगत करोड़ सूर्य के समान चमक रहा था। और जैसे जाते हैं, कुछ समय के लिए भगवान विष्णु का भी जो आँख है कुछ देख नहीं पा रहा है, इतना चमक था उस धाम का, इतना तेज रोशनी प्रकट हो रहा था। और कुछ समय के बाद जब उनको दर्शन प्राप्त हुआ, वो जाते हैं तो देखते हैं वो जो गोलोक धाम कैसे बना है ना, अनेक मणियों से बना है। वो धाम जो है चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षः लक्ष्यावृतेषु सुरभीर विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेभ्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान के सारे जो धाम है बड़े बड़े स्तंभों से, खंभों से पूरी तरह से सजा हुआ था। जो खंबे एक एक मणियों का खंबा था। हम एक मणि हमारे लिए सपना है, लेकिन भगवान का धाम में कैसे बना है ना, मणियों से। वहाँ की जो जमीन था तो सभी जो यहाँ अब हमारे रोड में क्या होता है, कंकड़ पत्थर रेती बालू होता है, लेकिन वहाँ क्या था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखे, क्या लिखे ना, कहते हैं चिंतामणि माया भूमि कल्प वृक्ष बना, चिंतामणि माया भूमि कल्प वृक्ष बना, चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंचेर समा, चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंचेर समा। जमीन पूरा चिंतामणि से, मणियों से सुशोभित था। और जैसे वो धाम के गेट पे पास जाते हैं, वहाँ दरवाजे पे गेट पे ही द्वारपाल खड़े थे भगवान के सखा लोग। तो उनको भगवान नारायण को देखकर वो स्वागत करते हुए और बहुत विनम्रतापूर्वक वो भगवान कृष्णचंद्र के पास लेके जाते हैं। तो जहाँ जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं भगवान कृष्णचंद्र कहाँ बैठे हैं ना, एक रत्न जड़ित आसन पर बैठे हुए हैं। और उनके चारों ओर जो है सारे गोपिकाएं उनको घेर कर बैठे हुए हैं। और बीच में श्रीमती राधा रानी के साथ रास मंडप पर भगवान गोपियों के साथ विराजमान है। और जैसे भगवान कृष्णचंद्र को नारायण देखते हैं, उसी समय उन्होंने पूर्ण साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके भगवान के आशीर्वाद का कामना करते हैं। तो उसी समय भगवान कृष्ण नारायण को देखकर उनके अभिप्राय पूछते हैं, आने के कारण पूछते हैं। और उतने में वो देखते हैं कि एक स्त्री जो है उनके साथ है और बहुत दुखी है, बहुत संताप्त मनोभाव से रोदन करते हुए खड़े हुए हैं। तो ये देखकर भगवान पूछते हैं, ये कौन स्त्री है जो कि इतना दुखी है? यहाँ तो केवल आनंद है, ये गोलोक वृंदावन है, यहाँ कोई शोक मोह दुख का कोई कारण नहीं है। यही चीज वैकुंठ में भी जब आए, वैकुंठपति नारायण भी उसी समय बोले थे कि आप, ये वैकुंठ जगत है, यहाँ दुख नहीं है,
आप क्यों इधर दुखी हो? तभी भी अधिक मास ने अपना दुख व्यक्त किए थे। तो ऐसे ही दुख जब भगवान कृष्ण पूछते हैं, फिर अपना दुखी बातों को उनके सामने रखते हैं। और नारायण कहने लगे कि भगवान, ये अधिक मास है, ये प्रकट हुई, लेकिन इसका कोई स्वामी नहीं है। इस महीने में कोई संक्रांति नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है। सभी आयन और सभी तिथि, सभी प्रकार के शुभ कार्य से ये वंचित कर दिया गया है, जिसके कारण ये बहुत दुखी है। और यहाँ तक कि रोते रोते पूरी तरह से निराश होकर अपना शरीर त्यागने के विचार कर रही है। तो इसलिए मैं ये विचार किया कि निराश्रय का आप ही एकमात्र रक्षक है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ, इसका आप रक्षा करो। तो ये सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे नारायण, आप बहुत अच्छा कार्य किए जो इसको मुझे मेरे पास लेकर आ गए। कि जो भी मेरे शरणागत हो जाता है, जो भी मेरे शरण में आ जाता है, मैं उसको कभी पतन नहीं होने देता। मैं, भगवान भगवत गीता में कहे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। जो भी भगवान के शरण में आ गया वो क्षिप्र भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का है कुंती पुत्र जान लो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, पतन नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहे, जो मेरे शरण में आ गया है उसको कभी मैं त्यागता नहीं हूँ। तो भगवान का ये एक गुण है। कहते हैं शरणागत अकिंचनेर यही तलक्षण तार मध्य प्रवशई आत्मसमर्पण। और भगवान का एक लक्षण है, तो कहते हैं कृतज्ञ है भगवान। कोई भी भगवान की शरण ग्रहण करता है, भक्त वात्सल्य कृतज्ञ समर्थ वरदान्य, कि भक्त वात्सल्य है भगवान, कृतज्ञ है। कोई थोड़ा सा भी भगवान के लिए काम करता है, थोड़ा सा भी भगवान को देते हैं, भगवान तत्पर रहते हैं उसके 1000 गुना रिटर्न देने के लिए। समर्थ, भगवान समर्थ है सब कार्य करने के लिए। वदान्य, वो महावदान्य है, वर देने में माहिर है भगवान। तो इससे कहते हैं कि हे न कृष्ण छाड़ी अन्य नाही भजे अन्य। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ऐसे भगवान की शरण छोड़ के और किसके शरण में नहीं जाते हैं। तो क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल है, तो अधिक मास शरण में आया है, इसलिए भगवान ने कहे अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज से मैं तुम्हें ग्रहण किया, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इसलिए आज से तुम्हें सभी लोग जिस प्रकार मेरे अंदर जो जो गुण है वही गुण तुम्हारे अंदर ही पाया जाएगा। इसलिए मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम, इसी नाम के अनुसार तुम आज से प्रसिद्ध होगे पुरुषोत्तम मास के नाम से। तो भगवान उसी समय ये वरदान दे। तो शास्त्र में श्लोक आता है, अहम में तयर यथा लोके प्रतितम पुरुषम तमः तथा यमापि लोकेषु प्रतितम पुरुषम तमः। यदि मैं जिस प्रकार ये सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ पुरुषोत्तम के नाम से, उसी प्रकार हे अधिक मास, हे मलमास, तुम आज से मैं तुम्हें ग्रहण किया, आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगे। और कहते हैं अस्मे समर्पिताम सर्वे ये गुणामयी संस्थिता तमस्ता
मस्तादृश्यः मोपाम्यहम मासानम अधिको भवेत। कहते हैं कि मेरे समान अस्मे समर्पित सर्वे गुणमयी, कि मैं तुम्हें मेरा अंदर जो गुण है वही गुण तुम्हें समर्पित कर देता हूँ। और इस प्रकार जो भी जगत पूज्य जगत वंद्य, कि तुम जगत में जैसा मैं पूजित हूँ पूरे जगत में सब मुझे पुरुषोत्तम के नाम से पूजते हैं, वैसे ही तुम्हें सारे संसार में सारे जगत में तुम भी प्रसिद्ध होकर पुरुषोत्तम मास के नाम से पूजित होगे। और कहते हैं सर्वमासम सकलम महश्चः निष्काम कामयम मया कृतः, कि सभी काम सभी मास में अलग अलग जो है लोग कामना करते हुए, कोई काम इच्छा करते हुए कोई आपकी सेवा करते हैं अलग अलग मासों में, कोई किसी प्रकार की इच्छा ना होने पर भी पवित्र कार्य करते हैं। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति कोई इच्छा से रहित हो या इच्छा करते आए हो, या मुक्ति की इच्छा हो या भक्ति की इच्छा हो और निष्काम इच्छा हो, कैसी भी तरह से मेरे पास आए उसे मैं सभी प्रकार की वरदान प्रदान करूँगा। उसके बाद कहते हैं अकाम सर्व कामवा जो दीपमासम प्रपूज्यते, जो कोई भी कामना लेके तुम्हारा पूजा करेगा, कर्माणि भस्मतात् कृत्वाम ममे वैश्यस्त संशयः, मैं उसके सभी प्रकार के कर्म बंधन को नष्ट कर दूंगा। और क्या करूंगा, इसमें कोई संशय मत रखो, कोई चिंता मत करो। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी कर्म करे उसमें किसी प्रकार की बंधन नहीं लगेगा। इस पुरुषोत्तम मास में आप कुछ कार्य किए जिसके द्वारा कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गया, तो भगवान माफ कर देते हैं, अगर भगवान की शरणागत होकर कार्य किए हैं। तो आगे कहते हैं कदाचित मम भक्तानाम अपराधे गणयति, कि कभी अगर मेरा भक्त का कोई अपराध हो गया, अनजाने में जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो गया, तो कहते हैं पुरुषोत्तम भक्तानम नापराध कदाचन, के पुरुषोत्तम मास में कोई अपराध उसे नहीं लगता है, मैं उसकी सभी प्रकार के अपराध को पाप को मैं नष्ट कर दूंगा। कहते हैं यह एतस्मिहि न महामूढ़ा जपदानादि वर्जितम जायन्ते दुर्भगा दृष्टा पर भाग्यपि जीवनी। कहते हैं जो दुष्ट मूर्ख लोग इस महीने में जप तप दान धर्म नहीं करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं वो पापी लोग जप दान वर्जितम, जो जप आदि दान ये सभी कर्म पुण्य कर्म को त्याग दिया है, ये कह करके ये मलमास है, ये मलमास में सब नहीं करना है। लोग कहते थे ना हाँ कि मलमास में कुछ पवित्र काम नहीं होगा। पवित्र कार्य आपकी भौतिक कार्य नहीं होगा, लेकिन ये आध्यात्मिक भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में करना चाहिए। लेकिन जो भक्ति को भी त्याग देगा इस महीने में, तो कहते हैं कि सर्व काम स्नान रहित देव तीर्थ द्विज दिशः, कहते यह एतास्मिन महामूढ़ा, वो सबसे बड़ा महामूर्ख है जो व्यक्ति इस महीने में मलमास कहकर अगर वो यज्ञ दान तपस्या ये सब त्याग दे, भक्ति करना त्याग दे, तो सबसे बड़ा मूर्ख है। देव तीर्थ द्विजद विषः, और जो व्यक्ति देवताओं को तीर्थ को और ब्राह्मणों को द्वेष करता है, कहते हैं जायन्ते दुर्भगा दृष्टा पर भाग्या, के ऐसे दुष्ट व्यक्ति और दुर्भागा
जिसका भाग्य दूर हो गया है, न कदाचित सुखम तेसम, ऐसे व्यक्ति को कभी सुख नहीं प्राप्त होगा। और कहते सपने भी संसृगमम, के सपने में भी उसको ऐसा सुख नहीं मिलेगा अगर इस महीने में वो जप तप दान आदि धर्म को त्याग दे। और कहते हैं जो नहा मर्चितम भक्त्या मासे मिस पुरुषोत्तमः धन पुत्र सुखम भक्त्या पश्चाद गोलोक वासव। कहते हैं जो व्यक्ति इस महीने में भक्ति पूर्वक दान धर्म जप आदि क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं, इस पुरुषोत्तम मास के फल स्वरूप, इस दान धर्म के कारण उसको पुत्र पौत्र सभी प्रकार की सुख सुविधा अनायास ही प्राप्त हो जाएगा और अंतिम में वो भगवत धाम गोलोक धाम में प्रवेश करेगा। तो ये भगवान की वचन है। तो भगवान कहते हैं जो भी भक्त है अगर भक्तिमय कार्य को जितना इस महीने में करेगा उसको अधिकतर करोड़ों गुना इस महीने में लाभ मिलेगा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को, जो अधिक मास को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध कराया और सभी प्रकार के जो भी गुण भगवान में है सभी गुण दे दिया और पूरे संसार में जगत में उनका जय जयकार होने लगा। तब से ये जो मल मास है वो पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हो गया और इस पुरुषोत्तम मास में किया गया दान धर्म स्नान करोड़ों गुना इसमें फायदा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। तो शास्त्र कहता है कि भगवान जिस प्रकार सामर्थ्य है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति को जैसा भगवान ने सुविधा दिया है उसके अनुसार उसको इस स्थान में अपने जगह में रहकर उसको भगवान की सेवा करना चाहिए। तो कहते हैं कि अधिक मास में ज़्यादा जप करना, ज़्यादा तीर्थ स्थान में जाके निवास करना, तीर्थ में स्नान करना, ये करोड़ों गुना बहुत लाभ देने वाला है। भगवान को दीप दिखाना, तो कहते हैं कोई अगर बहुत पैसा वाला है तो अच्छा शुद्ध देसी घी का दीप डेली दिखाए। अगर किसके पास धन नहीं है तो भगवान कहते हैं कि तिल के दिया का दीप दिखाए। अगर और कोई ज़्यादा गरीब है तो कहते हैं कि दूसरा भी जो सस्ता तेल है उसमें भी दीप दिखा सकता है। तो इसमें अलग अलग पुरुषोत्तम मास की महिमा को ऐसे महाव्रत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो प्रत्येक वैष्णव को इस पुरुषोत्तम मास में अधिकतम, जैसे कार्तिक व्रत को हम जोर शोर से पालन करते हैं, ये 3 महीने में आने वाला इस मास को भी, 3 साल में आने वाला इस पुरुषोत्तम मास को भी अधिकतर हमको आध्यात्मिक कार्य के लिए व्यवहार करना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास के विषय में कहते हुए कहे कि इसी बात को पुरुषोत्तम मास के विषय में अगर जो पालन नहीं करता है उसके जीवन में क्या घटित होता है। तो बताए कि समय की बात है जब भगवान पांडवों के साथ इस धराधाम में उपस्थित थे, तो पांडवों ने हस्तिनापुर में जुआ खेलते हुए अपने भाइयों के साथ हार गए और हारने के बाद उनको वनवास हो गया और वन में रहने लगे। वन में रहते हुए उनको अनेक प्रकार की दुख यातना को झेलना पड़ा और ऐसे दुख यातना खाने को नहीं, कंदमूल खा के रह रहे थे, छोटे से पर्ण कुटीर में रहने लगे और
एक बार की घटना ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश जो है द्वारका से वो पांडवों से मिलने काम्य वन में पधारे। आज भी हम लास्ट टाइम गए थे काम्य वन, तो वहाँ काम्य वन में पांडव रहते थे उस समय। तो भगवान पहुँचे काम्य वन में, तो काम्य वन में जाकर देखते हैं तो पांडव जो है बहुत दयनीय स्थिति में है। शरीर में धूल लगा हुआ है, बिना खाए पिए शरीर पूरा कमजोर हो चुका है, मलिन वस्त्र धारण किए, शरीर में बाल बढ़ गया है, नाखून बढ़ गया है। ऐसे दुखद स्थिति में देखकर भगवान बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर सोचे कि दुर्योधन के कारण मेरे भक्त का ये स्थिति है, और भगवान सोचे कि मैं इस संसार को जला के नष्ट कर दूंगा। तो भगवान इतने क्रोधित हुए, सारे पांडव डर गए कि भगवान क्या करेंगे, अभी कुछ पता नहीं। तो उसी समय जो है सभी पांडव मिलके प्रार्थना करते भगवान को, और उसी समय अर्जुन कहते हैं कि भगवान घर में अगर मच्छर तंग करे घर को नहीं जलाया जाता है, तो आप एक दुर्योधन के कारण इस संसार को नष्ट करने का विचार मत करिए, कृपा करके अपने क्रोध को समन करिए और हमें आप उपाय बताइए, हमारा ये दुख का कारण क्या है, हम क्यों इस दुख के परिस्थिति में है, हमारा दुख कैसे दूर होगा। तो भगवान को अनेक प्रार्थना के बाद पांडवों से प्रार्थना सुनकर भगवान जो है शांत होते हैं, अपने क्रोध को समन करते हैं और अर्जुन की प्रार्थना से तो संतुष्ट होकर उनको कहते हैं, तो लगता है आप लोग ऐसे दयनीय स्थिति में रहकर दुखी होकर अधिक मास का अच्छी तरह से पालन नहीं किए। जो पुरुषोत्तम मास आया था उस समय आप इसका अनजाने में ही तिरस्कार कर दिया है, इस महीने का ठीक ठाक से पालन नहीं किया है, जिसके कारण आप सभी को ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो उसी समय द्रौपदी पूछते हैं, तो भगवान मैं इतना कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, मेरा ऐसा क्या कर्म है जो जिसके कारण मुझे इतना दुख मिला। भरी सभा में मेरा वस्त्र हरण करने के लिए प्रयास किया गया, आप नहीं होते तो मेरा कौन रक्षा करता, और 5 पति रहते हुए भी मेरा कोई रक्षा नहीं कर पाए। इस स्थिति में मैं इससे दयनीय स्थिति में कैसे, क्या कारण है। तो उसी समय भगवान कृष्ण द्रौपदी माता की पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, हे द्रौपदी, तुम पूर्व समय में मेधा ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किए थे, और मेधा ऋषि के पुत्र के रूप में तुम जब आश्रम में निवास कर रहे थे, तुम्हारा सखियों का सब विवाह हो चुका था, उनके सुंदर पतियां थे, सुंदर सुंदर बाल बच्चे थे, लेकिन तुम्हारा किस कारण बस जो है विवाह नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण पति सुख और संतान सुख के लालसा में तुम जो हो बहुत दुखी थे। तो हमेशा तुम चिंतित रहते थे कि कब मेरा विवाह होगा, कब मेरे संतान होंगे, पति संतान की सुख को कब मैं भोग करूंगा। मेरे सभी सखियां सहेलियाओं का विवाह हो चुका है, लेकिन योग्य पात्र योग्य वर नहीं मिल रहे थे, और तुम्हारा पिता भी बहुत दुखी थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत देश विदेश घूम घूम कर तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके लिए कोई सुयोग्य वर प्राप्त नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका चिंता बढ़ते गया, और चिंता के कारण वो एक दिन अपना शरीर को त्याग दिए, और शरीर त्यागने के बाद तुम आश्रम में अकेली अबला पिता की मृत्यु शरीर को गोद में लेकर बहुत रोदन किया,
और रोदन करते करते उसी समय, हे नाथ, हे तात, आप कहाँ चले गए? मुझे ऐसा अकेला निर्बला स्त्री को छोड़कर चले गए, मैं कैसे जीवन धारण करूं, कैसे तो इसी प्रकार रोदन कर रहे थे। उसी समय बाकी जो आश्रम में मुनि ऋषि थे वो सब आके तुम्हें सांत्वना दिए और तुम्हारा पिता का जो है संस्कार किए। और पिता की संस्कार के बाद फिर भी ये दुखी रही, क्योंकि अभी कोई भी आश्रय नहीं है, जिसके कारण बहुत दुखी थी। तो उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम में आते हैं और दुर्वासा ऋषि के आगमन देखकर ये दुखियारी मन में रोदन करते हुए भी उनका सेवा करके उनको अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए, उनको सुख प्रदान किए दुर्वासा ऋषि को। और सुख प्रदान करने के बाद दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि हे बेटी, तुम क्यों दुखी हो? दुख का कारण क्या है? तो कहे, देखिए मैं अबला स्त्री हूँ, अभी तक मेरा कोई विवाह नहीं हो पाया, कोई किसी भी प्रकार की पति सुख और संतान की सुख प्राप्त नहीं हुआ, और दूसरा मेरा पिताजी भी मुझे छोड़ के चले गए, तो इस कारण मैं दुखी हूँ। कैसे मैं इस दुख से बच सकूं? ये दुख का कारण क्या है? मेरा दुख कैसा दूर होगा? तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, देखो बेटी, अभी कुछ ही दिन के बाद जो है अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास आने वाला। उस महीने में तुम अगर अच्छी तरह से उस महीने का सेवा करोगे, दान धर्म जप तप आदि अच्छे से करोगे, तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान पुरुषोत्तम सब दुख को दूर करके तुम्हारा सभी सुख की इच्छा को पूरा कर देंगे। तो ये सुनते ही उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ऐसा कैसा कह रहे हैं? हम तो सुना है वो मल मास है, वह अधिक मास है, उसमें कोई गुण है, गुण नहीं है, और आप उसके बारे में कह रहे कि इस महीने में जो भी दान धर्म तप करेंगे उसको करोड़ों गुना फायदा होगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि के बात को उन्होंने नकार दिया। उनके पास तर्क वितर्क करने लगा कि हम तो सुने हैं उसको मलमास के रूप में प्रसिद्ध है करके, आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं? ऐसे बोलने के बाद दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हुए, और क्रोध तो उनको जल्दी आता ही है और शाप भी दे देते जल्दी। लेकिन देखे ये एक लड़की है और ना स्वामी है ना पिता है, तो इसलिए वो अपने क्रोध का शमन किए और किसी प्रकार की उसको चिंता में मत डालते हुए उन्होंने कहा, देखो तुम अच्छा नहीं किया, कि पुरुषोत्तम मास को तुमने निंदा किया है, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से चले गए। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे दुर्वासा मुनि चले गए, ये अधिक मास की अवहेलना करने के कारण इनका जो शरीर का कांति था वो मलिन होने लगा, सभी प्रकार के और दुख संताप बढ़ने लगा। तो इससे वो और विचलित होने लगे और वो सोचा, कोई मेरा रक्षक नहीं है, कोई मुझे रक्षा नहीं किया, इसलिए मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं भगवान शिव का आराधना करूँगा। उसी दिन से उस मेधावी ऋषि की लड़की शिव आराधना में लग गई। और प्रसिद्ध बात है, जिसको भी स्त्रियों को पुरुष चाहिए तो शिव जी के पास जाने से इच्छा पूरा हो जाता है, और पुरुषों को स्त्री चाहिए तो माता गौरी पार्वती पूरा करते हैं। तो ये भी गए शिव जी का, बहुत तपस्या किए, कठोर तपस्या करने लगे, और करते करते शिव जी प्रसन्न हो गए। और शिव जी प्रसन्न होकर उनके सामने जैसे प्रकट हुए, हाँ,
तो इतना दुखी थी, इतना संतप्त थे, शिव जी को देखते ही वो शिव जी के चरण में गिर पड़ी और बोलने लगी, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ऐसा 5 बार बोल दिए। और जैसे उन्होंने 5 बार पति पति चाहिए बोले, शिव जी बोले, देखो तुम 5 बार अभी पति मांगे हो, तुम्हें इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में तुम्हारा 5 पति होगा। हाँ, क्योंकि तुमने इस जन्म में पुरुषोत्तम मास का अवहेलना किया, उसका निंदा किया, जिसके कारण इस जन्म में तुम्हें पति सुख कभी नहीं मिलेगा, दुखी रहोगे। लेकिन तुम इतना बड़ा तपस्या किए हो जिसके कारण तुम्हें नेक्स्ट जन्म में ये पति सुख मिलेगा, 5 पति होंगे और अजोनि संभवा, तुम किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होंगे। तो इसलिए नेक्स्ट जन्म में द्रुपद महाराज के पुत्री के रूप में जन्म हुए और यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए। वो यज्ञ अग्नि से, कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुए थे द्रौपदी, और प्रकट हुए। और जैसे बड़े हुए, स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में 5 पति मिले। हाँ, तो भगवान कृष्ण ये कथा द्रौपदी को कहते हैं, इसके कारण तुम पूर्व जन्म में अधिक मास का अवहेलना किया था, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में इतना दुख मिला, और दुख के साथ साथ तुम्हें ये शिव जी की कृपा से ये वरदान भी मिला है। और अभी तुम सब पांडवों और द्रौपदी को कहे कि आज से आने वाला जो पुरुषोत्तम मास है उसको आप कठोरता से और भक्ति पूर्वक पालन करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा और अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। तो इसी प्रकार भगवान के कहने पर तो सब भगवान को प्रणाम किए, स्तुति किए। भगवान वहाँ से काम्य वन से पांडवों को संतुष्टि देते हुए, सांत्वना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपने द्वारकापुरी में चले गए। तो इसी प्रकार बृहद नारद पुराण में ये कथा आता है और अनेक पुरुषोत्तम मास के विषय में महिमा का वर्णन है। तो कहते हैं, एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमतां पांडुनंदनम पुरुषोत्तममासाव्रतं चेरु विधानतः तदन्ते राज्यमतुल्यं पूर्वकंटकः पूर्णा चतुर्दशे सर्वे श्रीकृष्ण कृपया मुनेः। तो कहते हैं इस प्रकार पांडव जो है, जब पुरुषोत्तम मास आया तो अनेक पवित्र तीर्थों में भ्रमण करते हुए तीर्थ स्नान किए। तो कहते हैं इस महीने में तीर्थ स्नान करने से जो अलग अलग महीने में जो फल मिलता है उससे करोड़ों गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए आज जाओगे सभी तीर्थ में पूरा भरा हुआ है, सब तीर्थ, खास करके वृंदावन में ऐसे तो लोग रहते ही हैं। अभी आप जाओगे तो वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो ऐसे अनेक व्रत है। पुरुषोत्तम मास को कैसे स्नान करना, कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से क्या होगा ना, कहते हैं समुद्राग नदी स्नान मृतम परिकृतयम वापि कूपः तड़ा गेषु मध्यम कथितं वृद्ध गृहे स्नान तो सम्मान्यम गृहस्थस्य प्रकीर्तये। तो कहते हैं कोई अगर नदी में स्नान करता है, जो नदी समुद्र के ओर बह रहा है पवित्र नदियों में, तो वो स्नान को बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत पवित्र है। और इस प्रकार कोई अगर पवित्र तालाब में स्नान करता है तो उससे थोड़ा कम, कोई कुएं में स्नान करता है तो उसके और थोड़ा कम फल मिलता है। तो जो घर में स्नान करते हैं उनको सामान्य फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार और प्रत्येक दिन जो सुबह इस मास में प्रत्येक दिन सुबह उठकर
भगवान की जप, भगवान की षोडशोपचार पूजा, भगवान की अगरबत्ती दिखाना, धूप दिखाना, ऐसे पुष्प चढ़ाना, ये सभी पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होता है। कहते हैं सपवित्रण त्रेण हस्तेन कुर्या दानमाचकृतः आचमन्यम तिलकम कुर्यात् गोपी चंदन मूर्तयाम। जो व्यक्ति पवित्र जल में स्नान करने के बाद गोपी चंदन के तिलक को अपने हाथ में घिसकर ऊर्ध्व पुंडरी का तिलक करते हैं, उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। ऊर्ध्व पुंडरी का मृधम सौम्यम दंडाकारम प्रकल्पये शंख चक्र गदादि गोपी चंदन मश्रुतम के तिलक लगाना चाहिए। गोपी चंदन से शंख चक्र आदि चिन्ह भी लगाना चाहिए शरीर में, तो इससे भगवान की कृष्ण के संतुष्ट होते हैं वो व्यक्ति पर। फिर आगे कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण की जो पूजा पुरुषोत्तम मास में करता है, कहते हैं पुरुषोत्तम मासस्य देवतम पुरुषोत्तम तस्माद संपूज्यते भक्ता श्रद्धया पुरुषोत्तमे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान राधा कृष्ण की षोडशोपचार से पूजा करता है उसको भी बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं आगच्छ देव देवस्य कृष्ण श्री कृष्ण पुरुषोत्तम राधया सहितम चात्रम गृहणम पूजनम ममः। कहते हैं भगवान को ऐसा आह्वान करना चाहिए कि हे भगवान राधा कृष्ण मेरे घर में आइए और मेरे द्वारा पूजा को स्वीकार करिए। और ऐसे पूजा प्रत्येक दिन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक दिन सुबह उठकर ये सब करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए प्रत्येक दिन। पवित्र जो है उपवास करते हैं, महीने का कोई पुरुषोत्तम व्रत धारण करता है तो एक टाइम रहकर ये व्रत ले सकता है कि एक टाइम खाऊंगा दिन में। कोई फलाहार करके, कोई हविषान्न यानी केवल ऐसा फल बताया गया जो फल है, और जैसे एकादशी में आप खाते हैं मूल यानी जड़ है, ये सब खाना चाहिए। और बिना तेल का छूक लगाए घी से खाना चाहिए। कुछ चीज़ें खाना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, सब प्राबंध दिया है। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार की व्रत की विधि बताया गया है। लेकिन सबसे महान चीज़ है हमें जो हमारा आचार्य दिए हैं प्रभुपाद जी, जो हम रेगुलर कर रहे हैं उसको ही हम और ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे 16 माला जप करते हैं, ये प्रयास करें अधिक माला जप करें। भोजन अगर आप चाहते हो कि एक टाइम खाओ या फल खाओ, ऐसा कुछ व्रत ले सकते हो। कोई भक्त अलग अलग व्रत लेते हैं, या नहीं तो कुछ व्रत भी नहीं लेना है, कम से कम डेली में श्रीमद् भागवतम आदि अध्ययन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो और भगवान के प्रत्येक दिन धूप दीप नैवेद्य दिखाओ। ये विधि तो कम से कम लेना चाहिए। तो जैसे हम अधिक इसमें प्रयास करते हैं, अधिकस्यम अधिक फलम, जितना हम अधिक करेंगे ये चीज को, हमको ये पुरुषोत्तम मास का अधिक फल लाभ होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता। कहते हैं भारतम जनुरासाध्यम पुरुषोत्तमम मुत्तमम न सेवन्ते सा शृण्वन्ति गृहा शक्त्याम नराधम। जो व्यक्ति गृह में आसक्त है, जो नराधम है, ऐसे भारत भूमि में पवित्र भूमि में जन्म होने के बाद भी ऐसे पुरुषोत्तम मास की पवित्र चीज़ों में अपना मन को ना लगाकर भौतिक चीज़ों में मन लगाता है। कहते हैं गतागतम भजन्ते त्रह दुर्भागा जन जन्मनि, के ऐसा व्यक्ति दुर्भागा है, वो जन्म जन्म तक वो दुर्भागा ही रहेगा। कहते हैं पुत्र मित्र कलत्राप्य वियोगम दुख भागिनी, तो आगे जाकर ऐसा व्यक्ति पुत्र पौत्र से शून्य हो जाएगा।
वो सब वंश शून्य हो जाएगा, वो दुख मिलेगा उसको। अगर ऐसे महान पुरुषोत्तम मास में अगर वो भगवान की सेवा नहीं करेगा। अस्मिन मासे द्विजश्रेष्ठ नास शास्त्र न्युदा हरेत न सपने परम श्यासम नालपेत वितम क्वचित। ऐसे व्यक्ति को धन भी नष्ट हो जाता है, उसको धन भी प्राप्त नहीं होगा। परापवादानम प्रियंतम कथितः कदाचन परान्नम चह न भुजितम न कुर्वन्ति परिक्रमा। कि जो व्यक्ति दूसरे को भोजन नहीं कराता है, दूसरे को दान नहीं कराता है, लेकिन दूसरे का धन खा लेता है, दूसरा का भोजन खा लेता है, या पवित्र तीर्थ स्थान में परिक्रमा आदि नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को पाप भोगना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास की बहुत सुंदर महिमा शास्त्रों में बताया गया है। तो आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, सुबह जल्दी उठिए, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम आदि ग्रंथों को पढ़िए। इस प्रकार से ये महीने को पालन करिए, जिससे कि आपको इसका करोड़ों गुना जो लाभ प्राप्त होगा। तो इस महीने में खास करके मंदिरों में ये विधान है, कहीं कहीं मंदिरों में दीपदान करते हैं, अलग अलग स्तव पाठ करते हैं, स्तुति गाते हैं। तो यहाँ भी दीप रखे हैं, तो दीपदान करेंगे। थोड़ा भगवान पुरुषोत्तम के गुण कीर्तन करते हुए हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हुए करते हैं। ओके।